सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम, जो कि एनम जेनम और बीएससी नर्सिंग में सबके सिलेबस में ये चैप्टर ज़रूर है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बट मैं ये हमारी हिंदी की लेक्चर है, जो कि एनम सेकेंड ईयर वालों के लिए शायद ज़्यादा बेनिफिट रहे इस वीडियो से। और अगर जेनम में आप हैं तो भी आप लोग हिंदी में इसको समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग हिंदी में समझे रहेंगे तो इंग्लिश में भी समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाइपर एमेसिस ग्रेविडम जो होता है उसका मतलब ही होता है कि जो गर्भवती महिला हैं उनको अत्यधिक उल्टी होना। हम नोट्स के थ्रू देखते हैं। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, हाइपर प्लस एमेसिस प्लस ग्रेविडम। इसको याद करेंगे कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडम जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हाइपर का अर्थ होता है अत्यधिक। हाइपर मीन्स जानते ही हैं, कोई हाइपर अगर आ जाए तो अत्यधिक होता है, और अगर हाइपो आ जाए तो उसका मतलब न्यूनतम होता है। तो हाइपर का मतलब अत्यधिक हो गया, एमेसिस का मतलब वोमिटिंग होता है, उल्टी होता है, और ग्रेविडरम का मतलब होता है कि गर्भवती महिला। इस प्रकार इसका अर्थ क्या बनता है कि गर्भवती महिला में अत्यधिक वोमिटिंग का होना ही क्या कहलाता है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। देखो, जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडम होता है ये पहले नहीं पता चलता। पहले जो वोमिटिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जब फीमेल गर्भवती होती है और उसका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है, तो सुबह के समय बहुत लोगों को वोमिटिंग होती है, और बहुत लोगों को ऐसे नॉर्मली भी दिन में भी कभी कुछ खा लेते हैं तो वोमिटिंग हो जाती है। लेकिन ये नॉर्मल होता है कि 1-2 बार वोमिटिंग हुई, 2-3 बार हुआ, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बार हुआ, तो ये सब नॉर्मल होता है। लेकिन जब दिन भर में 20-25 बार से ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो वो हाइपर एमेसिस ग्रेविडम के रूप में हम उसको जानते हैं। नॉर्मल उल्टी 3-4 बार हो तो उसको हम लोग मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर 20-25 से ज़्यादा बार हो रहा है तो वो हाइपर एमेसिस ग्रेविडम है। आगे देखते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले सीवियर तथा प्रेजेंट नोजिया एवं वोमिटिंग, जो कि महिला में डिहाइड्रेशन उत्पन्न कर देती है। जैसे कि जब वोमिटिंग होता है किसी महिला को, तो वो जितने भी खाद्य पदार्थ खाई रहती है, पानी को पी रहती है, वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन बन जाती है, उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, जो कि डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो महिला के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा उसके द्वारा की जाने वाली दैनिक गतिविधियों को भी प्रभावित करती है। जब किसी भी महिला को वोमिटिंग होगा, आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, अगर आपको बार बार वोमिटिंग हो रही है तो आप दैनिक गतिविधियों को नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो सेम कंडीशन प्रेगनेंसी वाली जो महिलाएं होती हैं उनमें भी तो यही होगा। जब वोमिटिंग होगी बार बार, दिन भर में 20-25 बार से ज़्यादा वोमिटिंग होगी, तो सामान्य है कि वो दैनिक गतिविधियों को अपनी नहीं कर पाएंगी, और वो बहुत ही आलसी पना आ जाएगा उनके अंदर, बहुत ज़्यादा वो वीक हो जाएंगी। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम ये चीज़ें कहलाती हैं। प्रेगनेंसी के प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान होने वाला हल्का नोजिया या वोमिटिंग, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, जो अभी मैंने पहले आपको बताया कि जो हल्का होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, उसको हम क्या जानते हैं, मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये कंडीशन सीवियर हो जाती है तो इसको हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडम के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो कॉजेज़ की बात करें तो हार्मोन्स का भी कॉजेज होता है, न्यूरोजेनिक भी कॉजेज होता है, और गैस्ट्रिक मॉर्टिलिटी का कॉजेज होता है, और विटामिन्स का कॉजेज होता है। तो ये 4 कॉजेज हैं। हार्मोनल में देखिए, जैसे HCG का बढ़ने के कारण ये क्या होता है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम की कंडीशन को दी जाती है। न्यूरोजेनिक महिला की जो साइकोलॉजी भी प्रभावित होती है। अगर जैसे कि महिला साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसे नहीं मिल रहा है, या फिर किसी भी बहुत ज़्यादा चिंतित में है, तो इसकी वजह से भी उसको हाइपर एमेसिस ग्रेविडम होने की संभावना देखी जाती है। गैस्ट्रिक मॉर्टिलिटी में देखिए, आमाशय की गति का कम हो जाना, जैसे कि जब उसका पैंक्रियाज अच्छे से काम नहीं करता है, या फिर आमाशय काम नहीं करता अच्छे से,
तो भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडम की कंडीशन देखने को मिलती है। विटामिन, तो इसमें विटामिन बी तथा विटामिन बी12 की कमी भी इस समस्या को उत्पन्न कर सकती है। अगर विटामिन बी1 तथा विटामिन बी2 की कमी हो जाती है महिला के अंदर तो भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडम होने के चांस रहते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें तो क्या क्या इसमें रिस्क फैक्टर होता है, तो प्राइमरी ग्रेविडा, जब महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है, कोई भी वुमेन जब फर्स्ट बार प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, जब बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी जैसे कि पाँचवा छठवां बच्चा रहता है तो भी इसमें भी ये कंडीशन देखी जाती है। हाइडेटरी फ्रॉम मोल, हाइडेटरी फ्रॉम मोल एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जगह पे इसमें मांस उसके प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस में बच्चा ना होकर मांस का ग्रो होता है, तो उसको हम हाइडेटरी फॉर्म मोल के नाम से जानते हैं। तो अगर हाइडेटरी फॉर्म मोल हुआ रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, यूट्रस में बेबी ना होकर मांस डेवलप करता रहता है, तो भी ये कंडीशन देखी जाती है कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडम की। फैमिली हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज़, अगर फैमिली मेम्बर में किसी भी, जैसे अगर कोई फीमेल है उसकी माँ को ये चीज़ें हुई हैं या फिर उसकी दादी को ये चीज़ें हुई हैं, फैमिली में किसी न किसी को हाइपरेमेसिस ग्रेविडम हुआ है तो उस महिला को भी, आने वाली पीढ़ी को भी चांसेस रहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडम होने के। नेक्स्ट है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी की कोई प्लानिंग ना हो, अनप्लान्ड तरीके से प्रेगनेंसी हुई हो तो भी इसकी कंडीशन देखी जाती है। आगे देखते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं, तो गर्भावस्था के दौरान लगातार गंभीर रूप से मितली एवं वोमिटिंग की प्रॉब्लम बनी रहती है, वही नोजिया एवं वोमिटिंग होती रहती है। सामान्य से अधिक लार आता है, लार बार बार मुंह में बहुत ज़्यादा आता रहता है, नॉर्मल के थ्रू अगर देखें तो। देखो, जब हाइपरेमेसिस ग्रेविडम होगा, वोमिटिंग होगा, कुछ खाना पचेगा ही नहीं तो वेट लॉस तो जायज़ ही है, तो इसमें वज़न का घटना पाया जाता है। और डिहाइड्रेशन, वीकनेस और कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत इसलिए देखी जाती है कि कुछ खाना पचता नहीं है, जो थोड़ा बहुत खाना पचता है तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि सारे खाने जो हैं वो तो मुंह के थ्रू ही आ जा रहे हैं, कुछ पच ही नहीं रहा तो वोमिटिंग के थ्रू आ जा रहा है, तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत देखी जाती है और महिला बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। गहरे रंग का यूरिन, ड्राई फेस देखा जाता है, और जब पानी की कमी होती है तो यूरिन का कलर बहुत डार्क होता है। तो जब महिला को बार बार वोमिटिंग होती है तो जायज़ है कि यूरिन में पानी की कमी, पेट में पानी की कमी आएगी ही, और जिसकी वजह से यूरिन का रंग डार्क हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन इसके क्या हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में देखें तो 5% वेट लॉस हो जाता है, और किडनी का सही तरीके से वर्क ना करना, ये इसके कॉम्प्लिकेशन है, इसकी जटिलताएं हैं। और बॉडी में खनिज लवणों की मात्रा में असंतुलन हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता रहता है, कभी घटता रहता है, और सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है। वोमिटिंग की वजह से ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कॉम्प्लिकेशन में, ये सब हम जानते हैं। और महिला को चक्कर भी आता है, जब वीकनेस आएगा तो जायज़ है कि चक्कर तो आएगा ही। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, वोमिटिंग, नोजिया के इलाज के लिए विटामिन B6 या अदरक का सेवन करने के लिए बोलें। जो भी महिला है उसको क्या करें, विटामिन B6 दें और अदरक के सेवन के लिए उसको बोलें, जिससे कि उसका हाइपरेमेसिस ग्रेविडम ठीक होने की कंडीशन रहती है। थोड़ी थोड़ी देर में कम मात्रा में भोजन का सेवन करें, ऐसा भोजन करें एक ही साथ नहीं पूरा डालने, तो अगर पूरा ही खा लेंगे तो वो वैसे भी वोमिटिंग होगी ही, तो थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा भोजन करें, जिससे कि आपका जो स्टमक है अच्छे तरीके से आपके भोजन को पचा सके। हाइड्रेट रहने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दें, तो ड्राई फेस ना हो, डिहाइड्रेशन की कॉम्प्लिकेशन ना आए, उसकी वजह से हाइड्रेट रहने के लिए तरल पदार्थों का यूज करें, जैसे कि जूस वगैरह पी सकते हैं, पानी को पीते रहें बार बार, तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जिन महिलाओं को ओरली लेने में प्रॉब्लम हो उन्हें आईवी फ्लूइड दें, जैसे कि जो महिलाएं क्या करती हैं कि ओरल तरीके से पानी, जूस को नहीं पी सकती हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पीने में, तो उनको आईवी फ्लूइड दें। आईवी फ्लूइड बोले तो इंट्रावेनस फ्लूइड, जो कि वीगो के थ्रू चढ़ाया जाता है।
वोमिटिंग से यदि खतरा हो तो वोमिटिंग की दवा लेने की सलाह दें। जैसे कि वोमिटिंग से अगर कभी-कभी मुँह से ब्लड भी आने लगता है तो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो वोमिटिंग की दवा भी आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रेगनेंसी की एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाली कॉम्प्लिकेशन रहती है, बट इसकी वजह से बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है कुछ। अगर खान-पान अच्छे तरीके से तुरंत दवा हो जाती है तो बच्चा सेफ़ रहता है और बच्चे में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती और हाइपरेमेसिस ग्रेविडम में बेबी को कंटिन्यू रखा जा सकता है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा देखा जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी आज का वीडियो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और ऐसे ही आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम।